चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर वाई। जैसे हमारे पास किसी भी शेप और साइज का एक कंडक्टिंग बॉडी है, इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना है, 0। अब अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, इसके जस्ट इनसाइड, ये जो भी कंडक्टिंग बॉडी है इसके जस्ट इनसाइड हमने एक क्या किया, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। अब जब इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है बच्चों, तो हम बोल सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये होती है गॉस थ्योरम, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पूरे अंदर 0 है कंडक्टर के, तो इस कंडक्टर से जो भी फ्लक्स लिंक्ड है वो भी कितना हो जाएगा, 0। अब जब फ्लक्स 0 हो गया, इसका मतलब क्या निकल के आया कि जो क्यू इनक्लोज्ड है वो भी 0 हो गया। क्यू इनक्लोज कहाँ पर है, ये गॉसियन सरफेस के अंदर वाला जो भी चार्ज है वो सारा का सारा क्या हो गया, 0। अब जब आपने इसको चार्ज दिया, इस कंडक्टर को अगर आपने क्यू चार्ज दिया और क्यू इनक्लोज तो 0 है, तो फिर वो चार्ज गया किधर, ऑब्वियस सी बात है वो चार्ज किधर आया, सारा का सारा चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। और यही चार्ज जो होता है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। फिर कैसे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे अगर हमारे पास मान के चलते हैं कि कुछ इस तरह से, या फिर दूसरा कंडक्टर में बनाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास कुछ इस प्रकार से कंडक्टर है, मान लो इस प्रकार से कोई कंडक्टर है, तो इसमें जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कुछ इस प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो शार्प एजेस होते हैं वहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाता है, और जो शार्प एज नहीं होते, जैसे ये वाला रीज़न है, तो यहाँ पर देखिए चार्ज जो है वो दूर दूर है। समझ पा रहे हैं ना। अगर हमने माना कि यहाँ इस सरफेस पे जो भी चार्ज डेंसिटी है वो कितना है, सिग्मा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो बात अलग ही हो गई। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो भी हमें सिग्मा लिखना है, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाता है आर सी, एंड आर सी यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो सिग्मा है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सिग्मा क्या होता है, लोकल चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोल दिया जाता है, लोकल चार्ज डेंसिटी। यानी जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा उधर सिग्मा ज्यादा होगा, यानी चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस रीजन में रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इस सरफेस का वो कम है, और ये वाली जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सफिशिएंट है, ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम है और यहाँ पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है।